हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। ऑटोकैड के इस 12th लेक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक उम्मीद करता हूँ कि हमने यहाँ पे 1 to 11 लेक्चर्स में जो भी बेसिक कंसेप्ट देखे, जो भी बेसिक डिफरेंट मेथड्स देखी, फिर यहाँ पे ये जो ड्रॉ टूल बार्स है, फिर यहाँ पे जो भी डिफरेंट कमांड्स है जैसे कि लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क में जो भी डिटेल डिस्कशन हमने यहाँ पे किया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप उसको रेगुलरली प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। यहाँ पे मैं दूसरी एक उम्मीद करता हूँ कि आपने भी अपने जो पीसी और लैपटॉप में ये जो ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर है वो ओपन कर दिया होगा और आप मेरे साथ यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, आज के ये जो 12th का जो लेक्चर है, मतलब आज का जो 12th लेक्चर है, तो वो यहाँ पे पॉलीगॉन और इलिप्स कमांड पे होगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कि ये पॉलीगॉन जो कमांड है, पॉलीगॉन कमांड, उसका हमें यूज क्यों करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन ड्राइंग में हमें यहाँ पे थ्री साइड मतलब ट्राइंगुलर शेप को क्रिएट करना होता है, उसको ड्रॉ करना होता है, या फिर पेंटागन मतलब 5 साइड, या फिर हेक्सागन मतलब 6 साइड हमें ड्रॉ करनी होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पॉलीगॉन कमांड का यूज करके उसको अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे पॉलीगॉन कमांड से हम मिनिमम टू मैक्सिमम कितनी साइड हम ड्रॉ कर सकते हैं। इस पॉलीगॉन कमांड से हम मिनिमम 3 साइड मतलब ट्राइंगुलर शेप से लेके मैक्सिमम 1024 साइड हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, पॉलीगॉन कमांड हमें यहाँ पे बहुत बेनिफिट करेगा, या फिर मतलब मैं बोलूँ तो पॉलीगॉन कमांड यहाँ पे बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि मैं हर लेक्चर में डिस्कस करता हूँ कि ये जो कमांड है उसको हम ओपन कैसे कर सकते हैं। वही 3 बेसिक मेथड, जस्ट आप ड्रॉ टूल बार में चले जाइए, फिर यहाँ पे ये जो ये जो कॉर्नर है वहां पे आप ड्रॉप डाउन में कीजिए। अगर वो रेक्टेंगुलर में होगा तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप आपको दिखाई देगा, लेकिन अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाके पॉलीगॉन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे पॉलीगॉन, यहाँ पे उसका ये जो शेप है, उसका जो आइकॉन है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये जो क्रॉस है कर्सर है उसमें बीच का ये जो पिक बॉक्स है वो नहीं है, इसलिए आपका ये जो पॉलीगॉन कमांड है वो यहाँ पे ऑन हो चुका है। ये जो सेकंड मेथड है वो शॉर्टकट मेथड है, जस्ट पॉली ऐसा टाइप कर दीजिए तो आपको ये जो सेकंड ऑप्शन है POL, तो वो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, तो पॉलीगॉन का ये जो कमांड है वो यहाँ पे ऑन हो जाएगा। या फिर तीसरी मेथड, आपको यहाँ पे ये क्या करना है कि यहाँ पे ये जो कमांड लाइन है तो यहाँ पे पॉली ऐसा टाइप कर दीजिए, तो ये जो सेकंड ऑप्शन है POL वो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, तो ये जो पॉलीगॉन का जो कमांड है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने अभी डिस्कस किया मेथड्स। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पॉलीगॉन कमांड से हम ट्राइंगल कैसे उसको बना सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको पूछेगा, जैसे ही पॉलीगॉन कमांड को आप क्लिक करोगे, उसको ऑन करोगे, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ आपको ये पूछेगा कि एंटर द नंबर ऑफ साइड्स। आपको यहाँ पे ये क्रॉस हेयर कर्सर के बाजू में दिखा होगा, या फिर ये जो कमांड लाइन है उसमें भी आपको दिखा रहा होगा कि एंटर द नंबर ऑफ साइड, ये आपको गाइड कर रहा है। तो अगर आपको ट्राइंगुलर शेप, जिसका जो शेप ये जो ट्राइंगुलर होता है उसमें 3 साइड होती है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जस्ट 3 ऐसा टाइप कर देना है और एंटर कर देना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे पूछेगा कि स्पेसिफाई सेंटर, मतलब आपको किस पॉइंट से ये ट्राइंगुलर शेप क्रिएट करना है या फिर ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, फिर आपको इंस्क्राइब इन सर्कल पे क्लिक कर देना है और ऐसे यहाँ पे उसको क्लिक कर सकते हो। देखिए, अगर आपको यहाँ पे रेडियस की वैल्यू पता है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। यहाँ पे मैं 100 जस्ट टाइप कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये जो ट्राइंगुलर शेप है वो यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पे हम दूसरा एग्जाम्पल जानते हैं। देखिए, अभी हमें यहाँ पे पेंटागन को क्रिएट करना है, मतलब पेंटागन हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो वो हम कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो डिफरेंट ऑप्शन आपको दिखा होगा, ठीक है, इंस्क्राइब इन सर्कल एंड सब्सक्राइब इन सर्कल। ठीक है, तो उसका भी ऑप्शन हम जान लेते हैं कि उसका मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे मैं सर्कल को ड्रॉ कर देता हूँ और उस सर्कल में मेरे पास रेडियस की वैल्यू है। ठीक है, मैं ऐसा मान लेता हूँ कि मेरे पास अभी रेडियस की वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे सेंटर रेडियस को क्लिक करूंगा। ठीक है, इस ऑप्शन को क्लिक करूंगा, जस्ट यहाँ पे मुझे गाइड करेगा कि कौन सा आपका सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ पे मेरा सेंटर पॉइंट है। फिर मुझे यहाँ पे रेडियस की वैल्यू पूछेगी, रेडियस की वैल्यू में यहाँ पे 50 जस्ट टाइप कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ, तो ये रेडियस के साथ मेरा यहाँ पे सर्कल ड्रॉ हो चुका है। अभी दोस्तों यहाँ पे जानते हैं
कि इस पॉलीगॉन कमांड से हम यहाँ पे पेंटागन को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मुझे पेंटागन अभी ड्रॉ करना है। उसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे पॉलीगॉन कमांड को ऑन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे जो सेकंड मेथड है शॉर्टकट, उससे मैं यहाँ पे POL जस्ट टाइप करूँगा। देखिए मैंने यहाँ पे पॉलीगॉन कमांड को ऑन कर दिया है। अभी मुझे पता है कि ये जो पेंटागन है उसकी नंबर ऑफ जो साइड होती है वो 5 होती है, तो 5 जस्ट मैंने टाइप कर दिया, एंटर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे फिर मुझे यहाँ पे ये पूछेगा कि आपको सेंटर पॉइंट कौन सा लेना है, तो मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अभी देखिए मुझे यहाँ पे दो ऑप्शन दिखा रहा है, इंस्क्राइब इन सर्कल और सर्कमस्क्राइब अबाउट दिस सर्कल। ठीक है, इंस्क्राइब इन सर्कल का मतलब ये होता है कि आपने ये जो सर्कल क्रिएट किया है उसके अंदर आपको पेंटागन क्रिएट करना है कि उसके बाहर करना है। अभी तो मुझे अंदर करना है, तो यहाँ पे इंस्क्राइब इन सर्कल पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, फिर मुझे यहाँ पे उसका रेडियस पूछेगा। ठीक है, अगर आपको आपके पास रेडियस की वैल्यू है और वो कुछ डिफरेंट है तो आप यहाँ पे जस्ट उसको टाइप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 50 टाइप करूंगा जो मैंने सर्कल का रेडियस लिया हुआ है। 50 मैंने टाइप किया और एंटर किया। देखिए यहाँ पे सर्कल के अंदर मेरा पेंटागन क्रिएट हो चुका है, ये अच्छे से ड्रॉ हो चुका है। अभी यहाँ पे मैं फिर से सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरे पास फिर से सेंटर और रेडियस की वैल्यू है। ठीक है, मतलब मेरे पास ये जो सर्कल को मुझे ड्रॉ करना है तो मेरे पास रेडियस की वैल्यू है, तो मैं फिर से यहाँ पे सेंटर क्लिक करूंगा, फिर रेडियस जो है वो मैं 50 फिर से डाल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे रेडियस की जो वैल्यू है वो 50 है। ठीक है, हो गया। अभी यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये जो पेंटागन क्रिएट करना है वो मुझे सर्कल के बाहर करना है। ठीक है, तो फिर से मैं पॉलीगॉन कमांड को ऑन कर दूंगा। आप भी शॉर्टकट मेथड से पॉलीगॉन कमांड को ऑन कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे एंटर द नंबर ऑफ साइड पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पेंटागन का जो नंबर ऑफ साइड होता है वो 5 होता है। मैंने जस्ट टाइप कर दिया नंबर ऑफ साइड्स, एंटर कर दिया। फिर यहाँ पे मुझे पूछेगा कि सेंटर कौन सा लेना है, तो मैंने यहाँ पे उसको क्लिक कर दिया। फिर यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा कि इंस्क्राइब इन सर्कल करना है कि यहाँ पे ये जो सर्कमस्क्राइब्स अबाउट सर्कल है वो क्लिक करना है। लेकिन अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो पेंटागन क्रिएट होना चाहिए वो सर्कल के बाहर होना चाहिए। ठीक है, तो जस्ट मैं यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे ये जो रेडियस है वो मैंने सर्कल की जो रेडियस है उसके हिसाब से ही मैं यहाँ पे जस्ट टाइप कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ और रेडियस में करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 50 जस्ट टाइप कर दिया और एंटर कर दिया। देखिए यहाँ पे ये जो मेरा पेंटागन यहाँ पे ड्रॉ हुआ है वो सर्कल के बाहर हुआ है। उसका मतलब ये हुआ कि ये जो सर्कल है वो पेंटागन के अंदर है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे इलिप्स कमांड के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, पीडीएफ के साथ और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ। सबसे पहले मैं यहाँ पे सब डिलीट कर देता हूँ ताकि हम अच्छे से और ड्राइंग कर सके। यहाँ पे इलिप्स कमांड जो है वो यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल और पॉलीगॉन का जो कमांड था उसके ठीक नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं ड्रॉ टूल बार में। देखिए ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हमें जो भी ड्राइंग करना होता है तो वो हमें सर्कल में ड्रॉ करना नहीं होता है, जहाँ पे रेडियस और डायमीटर की वैल्यू सेम होती है। यहाँ पे क्या होता है कि इलिप्स मतलब यहाँ पे मेजर एक्सिस, देखिए मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे मेजर एक्सिस, ये जो पूरा इलिप्स है उसको मैंने मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, मेजर एक्सिस का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ये जो रेडियस की वैल्यू है वो माइनर एक्सिस में जो रेडियस की वैल्यू है उससे ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए हमें यहाँ पे इलिप्स कमांड को ऑन करके ये ड्राइंग करना पड़ेगा। कभी कभी कंस्ट्रक्शन प्लान में हमें यहाँ पे इलिप्स ड्राइंग करना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे इलिप्स कमांड का यूज करके हम यहाँ पे ये जो मेरे स्क्रीन पे आपको ये जो ड्राइंग दिख रहा है तो वो हम यहाँ पे अच्छे से उसको क्रिएट करेंगे।
सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो इलिप्स कमांड है उसको हम ऑन कैसे कर सकते हैं। ये जो थ्री बेसिक वैल्यू मतलब थ्री जो बेसिक मेथड्स, फर्स्ट जो मेथड है यहाँ पे ड्रॉ कमांड में चले जाइए, उसमें ये जो सेंटर पे है वो इलिप्स है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सेंटर ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप इलिप्स कमांड को ऑन कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है इलिप्स, जस्ट आप टाइप कर दीजिए। यहाँ से भी आप इलिप्स कमांड को ऑन कर सकते हैं, या फिर थर्ड तो आपको बेसिक पता ही है कि ये जो कमांड लाइन है उसमें भी आप इलिप्स ऐसा टाइप कर सकते हैं और इलिप्स कमांड को यहाँ पे ऑन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे आप जैसे कि मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं तो वहां पे हमें सेंटर मतलब यहाँ पे हमारे पास जो भी ऑप्शन अवेलेबल है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे इलिप्स को ड्रॉ करना है। यहाँ पे ये जो ड्राइंग दिख रहा है तो यहाँ पे मेरे पास मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, जहाँ पे मेजर एक्सिस का जो रेडियस का वैल्यू है वो माइनर एक्सिस का रेडियस का जो वैल्यू है उससे ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे मेजर एक्सिस का जो रेडियस का वैल्यू है वो मुझे पता है और माइनर एक्सिस का जो रेडियस का वैल्यू है वो भी मुझे पता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इलिप्स कमांड में मैं जाऊंगा और यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करूंगा। सेंटर पे क्लिक करने से क्या होगा कि यहाँ पे जो इलिप्स का जो ड्राइंग होगा वो रेडियस के हिसाब से होगा। मतलब यहाँ पे मेजर एक्सिस भी जो मेजर एक्सिस की जो वैल्यू हम पुट करेंगे तो वो भी रेडियस के हिसाब से होगी और माइनर एक्सिस एक्सिस की जो वैल्यू पुट करेंगे तो वो भी रेडियस के हिसाब से होगी, ठीक है। सबसे पहले वो हमें पूछ रहा है कि आप एक सेंटर आप पकड़ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैं सेंटर पे क्लिक कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे मैं रेडियस की जो वैल्यू है मतलब मेजर एक्सिस में जो रेडियस की वैल्यू है वो मैं 100 टाइप कर रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे 100 टाइप कर दिया है, एंटर। देखिए हो गया। फिर यहाँ पे मुझे माइनर एक्सिस में जो रेडियस की वैल्यू है वो मुझे पूछ रहा है, तो मैं जस्ट यहाँ पे 50 टाइप कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेजर एक्सिस की वैल्यू ज्यादा होगी और माइनर एक्सिस की कम होगी। तो मैंने 50 जस्ट टाइप कर दिया और उसको यहाँ पे एंटर कर दिया। देखिए यहाँ पे मैंने इलिप्स में जो सेंटर का ऑप्शन था उसकी मदद से यहाँ पे मैंने मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के का जो ये जो इलिप्स था वो मैंने उसका ड्राइंग कर दिया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे रेडियस की वैल्यू नहीं होती, मतलब मेजर एक्सिस जो है वो हमें डायमीटर में दिया होता है और ये जो माइनर एक्सिस है उसकी वैल्यू रेडियस में होती है। तो वो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले आप मेरी यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो इलिप्स है तो उसमें डायमीटर की वैल्यू दिया हुआ है मेजर एक्सिस की और ये जो माइनर एक्सिस की जो वैल्यू दिया हुआ है वो रेडियस में है, ठीक है। तो अगर हमें ये ड्राइंग करना है मतलब हमारे पास जो ऑप्शन है तो उसके हिसाब से अगर हमें ड्रॉ करना है तो फिर से मैं इलिप्स में चला जाऊंगा और यहाँ पे एक्सिस एंड पे क्लिक करूंगा। एक्सिस एंड पे क्लिक करते ही यहाँ पे सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक्सिस एंड पॉइंट मतलब यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे डायामीटर की वैल्यू पुट करनी होगी मेजर एक्सिस की, तो वो मैं पुट कर रहा हूँ 200, ठीक है। देखिए फिर मुझे यहाँ पे माइनर एक्सिस की यहाँ पे जो माइनर एक्सिस का जो रेडियस का पॉइंट है, देखिए ड्राइंग में क्या था कि मेजर एक्सिस का डायमीटर का वैल्यू मुझे दिया था वो मैंने कर दिया, लेकिन माइनर एक्सिस का तो रेडियस का ही वैल्यू है तो यहाँ पे मैं उसको 50 ही टाइप कर रहा हूँ। देखिए सेम ड्राइंग क्रिएट हो गया। आपको लग रहा होगा कि दोनों इक्वल कैसे है। देखिए यहाँ पे मुझे रेडियस की वैल्यू पता थी मेजर एक्सिस की और वो कितनी थी 100, और यहाँ पे क्या था मेजर एक्सिस की डायमीटर की वैल्यू मुझे पता थी और वो कितनी थी 200, और यहाँ पे हम उसको रेडियस में कन्वर्ट करें तो रेडियस की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। तो यहाँ पे दोनों यहाँ पे जो इलिप्स क्रिएट हुए हैं तो वो दोनों यहाँ पे सेम ही क्रिएट होंगे क्योंकि माइनर एक्सिस की दोनों की जो वैल्यू है दोनों की रेडियस की वैल्यू है वो दोनों तो सेम ही है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास मेजर एक्सिस की रेडियस की वैल्यू है तो आप सेंटर को सिलेक्ट कीजिए, अगर डायमीटर की वैल्यू है तो आप यहाँ पे एक्सिस एंड ऑप्शन को क्लिक कीजिए और यहाँ पे अच्छे से इलिप्स को ड्रॉ कर दीजिए। फिर यहाँ पे हमारे पास देखिए फिर कभी कभी क्या होता है ना हमारे पास कि हमें यहाँ पे इलिप्स तो क्रिएट करना होता है लेकिन उसका कुछ पोर्शन हमें क्रिएट करना होता है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों
हम यहाँ पे इलिप्टिकल आर्क उस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे मुझे एक सेंटर लेना है। यहाँ पे ये जो ड्राइंग क्रिएट होगा, ये जो इलिप्स जो क्रिएट होगा, उसमें जो मेजर एक्सिस होगी वो भी रेडियस के हिसाब से ही क्रिएट होगी। तो मैं यहाँ पे 100 जस्ट टाइप कर रहा हूँ, 100। फिर यहाँ पे ये जो माइनर एक्सिस है, उसके ये जो रेडियस की वैल्यू है वो मैं 50 टाइप कर रहा हूँ। देखिए, लेकिन यहाँ पे अभी हमें पूछ रहा है कि स्टार्ट एंगल आपको कौन सा लेना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए मुझे यहाँ पे इलिप्स का इतना पोर्शन अगर चाहिए तो मैं यहाँ तक उसको क्लिक कर सकता हूँ। देखिए, अगर आपको इलिप्स का उससे अच्छा मतलब उससे और कुछ पोर्शन चाहिए तो आप उसको कर्सर से ड्रैग करके उसको यहाँ तक भी ला सकते हैं या फिर यहाँ तक भी उसको अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इस ड्राइंग में मुझे इलिप्स का इतना ही पोर्शन चाहिए था, तो मैंने उसको अच्छे से यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे दोस्तों अभी इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं। यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आज हमने जो पॉलीगॉन कमांड और जो इलिप्स कमांड के बारे में समझा है, जो भी उसके डिफरेंट ऑप्शन समझे हैं, तो वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, बाकी की जो भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, पीडीएफ के साथ और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ।